हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी 2020 के प्रैक्टिस टेस्ट 4 की। अब तक 3 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। वो प्ले लिस्ट भी इसकी बना दी गई है, जिन स्टूडेंट्स को चाहिए वो उसमें देख सकते हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, हिस्टोरी का बुक किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स, हिस्टोरी का बुक लिखी थी हेरोडोट्स ने। और आपको पता होगा कि ये फादर ऑफ हिस्ट्री बोले जाते हैं, हेरोडोट्स को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। इनके ही द्वारा लिखी गई थी हिस्टोरी का बुक। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो फ्रेंड्स, वरुण ग्रह सबसे दूर है सूर्य से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और पिछले टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सबसे ज़्यादा नेचुरल उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो उसका ज़्यादातर स्टूडेंट ने फेसबुक पर जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग 90% स्टूडेंट ने गलत दिया है आंसर। तो आप उसको एक बार वीडियो देख लीजिए, सही कर लीजिए उसको। और अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, लेकिन अपना आंसर ठीक करिए, क्योंकि अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा गया तो आप उसको वहाँ पर भी गलत कर देंगे। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं कि बृहस्पति के अब नहीं है, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह अब शनि के हो गए हैं 82। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग नहीं है? ये अंग है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो फ्रेंड्स, जिनको थोड़ी सी भी पढ़े नहीं होंगे वो तुरंत किडनी लगाकर आ जाएंगे और आंसर गलत हो जाएगा। पहले ही ऑप्शन पे किडनी दे रखा है। किडनी याद रखिए फिल्ट्रेशन करता है, ना कि फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन मीन्स होता है बनाना, तो बनाता है यूरिन, लीवर के द्वारा बनाया जाता है और किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वेदांग की संख्या कितनी है? इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है, कुछ स्टूडेंट इसको 18 लगा देंगे, पर 18 जो है पुराण है और वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फ्रेंड्स, जो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है वो पाली भाषा है, जबकि जो प्राकृत है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पाली भाषा में लिखे गए हैं बौद्ध ग्रंथ के। चलिए आगे चलते हैं। यज्ञ के नियम निम्नलिखित में से किस वेद में दिए गए हैं? तो या से यज्ञ या से यजुर्वेद आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी वेदों के बारे में हम धीरे धीरे क्वेश्चन इंक्लूड करते रहेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर आप इन टेस्ट को जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक लगाते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चंस आपके एकदम रेडी हो जाएंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डायबिटीज़ होने पर किसका इंजेक्शन दिया जाता है? तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है डायबिटीज़ होने पर। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे जो भी टेस्ट होंगे उनमें इंक्लूड करते रहेंगे, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। एक बात और कि इंजेक्शन ही दिया जाता है इंसुलिन का, ओरल नहीं दी जाती है। कारण पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसका कारण ये है कि अगर इंसुलिन को ओरली दिया जाता है, यानी मौखिक रूप से ऊपर से गोली वगैरह दी जाती है, तो उसका पाचन हो जाता है। तो इसलिए इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन को हमेशा दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो ये क्वेश्चन इजी है, सबको पता ही होगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्तावना का ही उद्देश्य प्रस्ताव है एक्चुअली। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा है, यहाँ पर प्रस्तावना किसने रखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखी। आगे चलते हैं। संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र और राज्य के संबंध दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज 11 से संबंधित है, भूमि सुधार 10 से संबंधित है, नए राज्यों का गठन 1 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किस लिए उपयोग होता है? तो फ्रेंड, जो पायरोमीटर है वो अत्यधिक ताप के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ताप जब होता है तो उसको नापने के लिए पायरोमीटर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर बनाई थी? तो फ्रेंड्स, एक चीज़ में कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि
जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने एक राजा से लीज पर लेकर यानी उधारी किराए पर लेकर जो कोठी बनाई थी वो मद्रास में बनाई थी, लेकिन जो स्थायी रूप से पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी वो सूरत में बनाई थी। इसके चक्कर में स्वाली का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों से। चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। पहली जो व्यापारिक स्थायी कोठी बनाई थी वो सूरत में बनाई थी। और क्वेश्चन को अगर घुमा के दे दिया जाए कि पहली व्यापारिक कोठी लीज पर लेकर बनाई गई थी तो वो मद्रास में बनाई गई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के भारत आगमन पर किस राजा ने उसका स्वागत किया था? तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इजी है, जमोरिन ने स्वागत किया था। कालीकट पर आए थे केरल के वास्को डी गामा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंह अस्पा दो अस्पा किस शासक से संबंधित है? तो ये प्रणाली संबंधित है जहांगीर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, सिंह अस्पा दो अस्पा जहांगीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे है? इसमें जो लोग कम प्रैक्टिस की है उसमें सिंधु नदी और रावी नदी में कंफ्यूजन हो जाएगा, जबकि हड़प्पा जो नगर है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों ही वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा और ध्यान रखिएगा राइट हैंड साइड से ही मिलती है, यानी कि दाईं ओर से ये गंगा में जाकर मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यूएन ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स के इसी तरीके का वीडियो चाहते हैं कि जिसमें आपकी प्रैक्टिस करा दी जाए पिछले 6 महीने के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो यूपीपीएससी में और बीईओ में पूछे जा सकते हैं, तो आप उसके लिए भी कमेंट लिख सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो बना दी जाएगी। तो फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 8 मार्च। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शासक ने अपने पिता की हत्या कर शासन किया और बाद में उसके पुत्र द्वारा उसकी हत्या कर दी गई? तो ये शासक था अजातशत्रु। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अजातशत्रु के पिता थे बिंबिसार, इसने इसकी हत्या कर दी और बाद में उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो अजातशत्रु इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उदयन जो संबंधित है वो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन के कारण होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी इसका जवाब दे जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ए। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के जो प्रैक्टिस सेट है उसके क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल बटन आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।